राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को बहुत पुराने समय की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। उनके माँ बाप जल्दी ही गुजर गए थे। शुरू शुरू में सभी को गुजारा करने में बड़ी कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना होता था और स्त्रियों का काम घर में रहकर घर का काम और बच्चे संभालना होता था। वे 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से रहते थे। 7 भाई जंगल में शिकार खेलने जाते, जबकि बहन घर में सबके लिए खाना बनाती और घर का अन्य काम करती। शाम को सातों भाई बड़े बड़े जंगली जानवरों को मारकर लाते और बहन बड़े चाव से उनके मांस से स्वादिष्ट भोजन बनाती और अपने सभी भाइयों को खिलाती। रोज की यही दिनचर्या थी उन सब की। एक दिन बहन अपने सातों भाइयों के लिए साग बना रही थी। तभी साग काटते हुए उसकी उंगली कट गई। उंगली से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तभी बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मेरी उंगली कट गई है तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए बहन ने चुपके से अपने खून को अपने पल्लू से पूछना चाहा, परंतु फिर सोचा, यदि मेरे भाइयों ने देखा तो वो बड़े दुखी होंगे। फिर उसने दीवार पे पूछने की सोची, परंतु फिर सोचा, यदि उन्होंने देख लिया तो वो सारे बड़े दुखी होंगे। यह सोचकर उस बहन ने अपने खून को साग के एक पत्ते से पूछ दिया और उनके लिए साग बना दिया। शाम को जब सातों भाई शिकार खेलकर वापस घर आए तो वो खाना खाने बैठे। आज सभी को खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि वो अपनी उंगलियां चाटने लगे और अपने बहन के हाथों की तारीफ करने लगे। तभी सारे भाई अपनी बहन से पूछते हैं कि आज खाने में क्या डाला है जो खाना इतना स्वादिष्ट बना है। बहन ने छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, जैसे रोज बनाती थी वैसे ही आज भी बनाया है। परंतु भाई बार बार यही पूछते रहे कि आज कुछ तो अलग है खाने में जो इतना स्वादिष्ट बना है। भाइयों के बार बार पूछने पर बहन ने आखिर बता ही दिया कि उसकी उंगली कट गई थी और उससे जो खून निकल रहा था उसे उसने इस साग से पूछ दिया और वह साग बना दिया। सभी भाई यह सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सोचने लगे, यदि खून की एक बूंद में इतना स्वाद है तो हमारी बहन के मांस में कितना स्वाद होगा। सब यही सोच रहे थे। तभी भाइयों के अंदर का राक्षस जाग जाता है और वो रात को सारे एक साथ मिलकर अपनी बहन को मारने की योजना बनाते हैं। परंतु सबसे छोटा भाई इस योजना में उनके साथ नहीं था। वह अपने भाइयों को समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वह हमारी बहन है। परंतु किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और पूरी योजना बना ली कि कैसे अपनी बहन को मारना है और उसका स्वादिष्ट मांस खाना है। अब सभी भाइयों ने योजना को अंजाम देने के लिए बांस का एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और बहन का स्वादिष्ट मांस खाएंगे। छोटा भाई इसका विरोध फिर करता है, परंतु वे सब उसे डरा देते हैं, जिससे वह चुपचाप सब देखता रहता है। अगली ही सुबह बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, बहन तुम अब बड़ी हो गई हो और ब्याह के लायक भी।
मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर वर ढूंढा है, तुम भी हमारे साथ चलो। सज संवर कर बहन बड़ी खुशी से अपने भाइयों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। चलते चलते वे सभी जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी बहन थकते हुए कहती है, भैया मेरी ससुराल और कितनी दूर है। तभी उसका बड़ा भाई उस चबूतरे को दिखाते हुए जो उन्होंने बनाया था कहता है, बहन वो देखो वह तुम्हारी ससुराल है, उस पर तुम राज करोगी। यह देखकर बहन बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही देर में बहन चबूतरे के ऊपर चढ़ जाती है। सभी भाई अपनी योजना को सफल होते देख खुश हो जाते हैं। तभी बड़ा भाई अपने भाइयों को आदेश देता है कि वह बांस के सहारे रस्सियों से उसको बांध दे। सभी भाई अपनी बहन को बांधने लगते हैं। जब बहन अपने भाइयों के अंदर के राक्षस को देखती है तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे इनसे बचाओ। और वह अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, परंतु कोई उसकी एक नहीं सुनता। तभी बड़ा भाई अपने हाथों में धनुष लेकर सबसे पहले वार करता है। तभी बहन भगवान के हाथ जोड़कर एक गीत गाती है, मारो मारो भैया तीर छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा रे भैया। अब बड़े भाई का अचूक निशाना चूक जाता है और उसका तीर जंगल की तरफ चला जाता है। अब वह एक एक करके सभी भाइयों को आदेश देता है। सभी के लिए बहन वही गाना गाती है और सभी का निशाना चूक जाता है। तभी सभी भाई अपने छोटे भाई को आदेश देते हैं, परंतु वह मना कर देता है। सभी भाई उसे डराते हुए कहते हैं, यदि तुमने तीर नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे। अब बहन को अपने भाई की बड़ी चिंता हुई और उसने गाना गाया, मारो मारो तीर भैया मेरी छाती भेद जाए, तेरा तीर जंगल को खाली ना जाए। इतना गाना गाती है कि छोटे भाई का तीर उसकी छाती को भेद देता है। तीर लगते ही बहन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब सभी भाई बड़े खुश होते हैं, परंतु छोटा भाई मन ही मन बहुत रोता है। अब सभी भाई अपने छोटे भाई को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देते हैं। छोटा भाई जंगल से लकड़ियों के साथ साथ कुछ कीड़े मकोड़े और मछलियाँ भी ले आता है। अब सभी भाई बहन के मांस को बड़े चाव से पकाते हैं और खाने लगते हैं। वे सभी बड़े खुश थे, परंतु छोटा भाई पहले से ही अपने आसन के नीचे एक मिट्टी का गड्ढा बना लेता है। वह अपने थाली में परोसे गए बहन के मांस को उसमें डाल देता है और मछलियों को खाने लगता है। जब सभी भाई खाना खाकर चले जाते हैं तो छोटा भाई अपनी बहन के मांस के टुकड़ों को, उसकी हड्डियों को और शरीर के बाकी टुकड़े जैसे नाखून, बाल आदि को उस खड्डे में दबा देता है। कुछ दिनों बाद उस खड्डे से एक बांस का पेड़ उगता है और धीरे धीरे वहाँ बांसों का झुरमुट हो जाता है। एक बार वहाँ पर एक संत आते हैं और उसके नीचे पेशाब करने लगते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। यह सुनकर संत बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उसमें से एक बांस का टुकड़ा लेता है और उसकी बांसुरी बना लेता है। उस बांसुरी को बजाते हुए वह उसी गांव में चला जाता है। सबसे पहले वह उसके बड़े भाई के घर के द्वार पर पहुंचता है और बांसुरी बजाता है। तभी बांसुरी से आवाज़ आती है, बड़े भाई के घर ना बाजो रे बांसुरी, ना बाजो रे बांसुरी, दुश्मन है यही सबसे बड़ा, रिश्ते में दाग लगाया है,
ना बाजो रे बाँसुरी ना बाजो। बाँसुरी से ऐसा गाना सुनकर बड़ा भाई बहुत डर जाता है और यह गाना कोई और ना सुन ले, इसीलिए वह संत को अपने द्वार से भगा देता है। संत वहाँ से चला जाता है और दूसरे भाई के द्वार पर जाता है। बाँसुरी वहीं पर भी यही गाना गाती है। सभी भाई डर जाते हैं और उन्हें अपनी बात याद आ जाती है। सभी एक एक करके उस संत को अपने द्वार से भगा देते हैं। फिर उसके बाद वह संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर जाता है। वहाँ पर वह बाँसुरी गाना गाती है, बाजो रे बाँसुरी बाजो, यही है मेरा सबसे प्यारा भाई, बाजो रे बाँसुरी बाजो। यह सुनकर छोटा भाई बहुत दुखी हो जाता है और उसे याद आ जाता है कि किस तरह उसकी बहन को मारा था। वह संत से अपने इस बाँसुरी के बारे में पूछता है तो संत उसे सारी बात बता देता है। अब छोटा भाई संत से कहता है, संत बाबा यह बाँसुरी मुझे दे दो। प्रार्थना करने पर संत उसे यह बाँसुरी दे देता है। भाई बड़ा खुश हो जाता है और बाँसुरी को संभालकर अपने घर में रख देता है। अब जब रोज़ छोटा भाई सुबह खड़े होता तो वह देखता कि घर का सारा काम पहले से ही हो चुका है। वह सोचता कि शायद पड़ोस से आकर भाभीयों ने उसका काम कर दिया होगा। रोज़ रोज़ यही होता रहा। फिर एक दिन उसको संदेह होता है और वह चुपके से देखता है। वह देखता है कि एक लड़की बाँसुरी से निकलती है और घर का सारा काम करके वापस उसी बाँसुरी में चली जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह यह सब अपनी बड़ी भाभी को बताता है। उसकी भाभी कहती है कि कल सुबह जब वह लड़की बाहर निकले तो उस बाँसुरी को तुम आग में जला देना और उस लड़की के ऊपर तुलसी जल छिड़क देना। अब छोटा भाई ऐसे ही करता है। वह चुपके से देखता है। जब वह बाहर निकलती है तो वह झट से उस बाँसुरी को आग लगा देता है और अपनी बहन पर तुलसी जल छिड़क देता है। तुलसी जल छिड़कते ही वह सुंदर रूप में आ जाती है। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह तो उसकी प्यारी बहन ही थी। वह उसे देखकर बहुत रोने लगता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिलते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।